एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1, द शेप ऑफ टॉप सरफेस टेबल। ये एक टेबल है और टेबल का ये टॉप है और सरफेस है, ये सरफेस एरिया आपके दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड 1 एंड 1.2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 0.8। हमें इसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये एक ट्रेपेजियम की तरह है, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड क्या है भाई, आपके पैरेलल है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब कभी भी आपस में मिलने वाली नहीं है। और ये साइड आगे मिलाओगे तो मिल जाएगी। तो पहला तो आपको ये मालूम होना चाहिए डायग्राम कैसा बना हुआ है, ये ट्रेपेजियम है, पैराग्राम है या रेक्टेंगल है, कैसा है। तो केवल एक पेयर पैरेलल हो और एक पैरेलल नहीं हो, आपस में कहीं मिल जाता हो, एक तरफ तो मिल जाएगा लेकिन एक तरफ कभी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना अच्छे से आना चाहिए। और ट्रेपेजियम का एरिया अगर फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम बना सकते हो वहां पर आप एग्जाम के अंदर। तो देखो सिंपल सा है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एग्जाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब फॉर्मूला वो क्या है, अभी आपके हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप कितना है, इनटू होता है आपके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, या इसका हाइट भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। या शॉर्ट में इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, मतलब इसकी स्ट्रेट हाइट कितना है, ये ना 90 डिग्री के अंदर ये कितना है हमें बताना है। शुरू करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। हाफ का हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन को आपको ऐड करना है। जो दे रखा है 1.2 मीटर प्लस 1 मीटर इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, या इसको सिंपल हाइट भी बोलते हैं। ये डिस्टेंस या हाइट या एल्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात है। वो दे रखा है आपके 0.8। अब पॉइंट को एक बार भूल भी जाते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसको ऐड करना है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं ना, तो ये होता है आपके 2.2 होता है। इन दोनों को ऐड करें ना तो होता है 2.2। और अगर पॉइंट को भूल जाते हैं और ये 2 का डिवाइड इसमें करते हैं ना, ये जाता है 4 टाइम। पॉइंट 0 है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0.0 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए। 22 4 जा होता है आपके 88। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक और एक कितना हो गया अभी आपके, 2 नंबर छोड़कर क्या लगाना है अभी आपको, पॉइंट लगाना है। ये हो जाएगा 0.88 मीटर है, तो क्या आएगा आपके मीटर स्क्वायर। और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34। मतलब इस बार हमें एरिया दे रखा है ट्रेपेजियम का। एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल लाइन इज दे रखा है 10। आपको एक साइड का दे रखा है, देखो ध्यान देना भाई, ये है आपके ट्रेपेजियम। ध्यान देना भाई, मैं बता रहा हूँ ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम कैसा होता है वो ये देख लो, ये है भाई आपका ट्रेपेजियम, ये है भाई आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में क्या है, इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो दे रखा है भाई आपके 34। और क्या गिवन है भाई, इसका वन ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब 2 साइड जो पैरेलल है ना, एक साइड ये पैरेलल है और एक साइड ये पैरेलल है। इसमें एक साइड आपका दे रखा है 10 और एक साइड क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। हमें पता नहीं ये साइड कितना है, हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। ये साइड हमें फाइंड करना है, ये दे रखा है आपके 10। और हमें क्या फाइंड करना है, पैरेलल लाइन फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखो हाइट भी दे रखी है, मैंने अभी बोला था इसको हाइट भी कह सकते हो या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी कह सकते हो। इसके बीच में जो हाइट दे रखी है वो हाइट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है भी आपकी हाइट।
और ये हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसको हाइट भी कहते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी कहते हैं। तो हमें ये वाली साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमें यूज में लेना है। तो हम यहाँ लिखते हैं हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है भाई आपका, हाफ इंटू, अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, या इसको शॉर्ट में हाइट भी कहते हैं। शॉर्ट में हाइट कह दो या एल्टीट्यूड कह दो, ऐसे ध्यान रखना भाई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास पहले से ही दे रखा है, और वो है भाई हमारे पास, ये रहा भाई 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ, ये रहा, ये लिखा हुआ है 34, हाफ का हाफ, सब ऑफ पैरेलल लाइन, ये और ये इन दोनों का सम हमें लेना है x एंड 10। तो ये है भाई आपका x प्लस 10 इंटू हाइट। हाइट हमारा ये दे रखा है, जो दे रखा है 4। अब कटे जो काट दो, बाकी उत्तर आपको निकालना ही है। देखो भाई 2 का डिवाइड यहां जा रहा है आपके 4 पे जा रहा है 2 टाइम। अब यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई में है, ये नंबर इधर आएगा तो हो जाएगा आपके डिवाइड के अंदर। हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ध्यान देना भाई, ये दे रखा है आपका 34 और ये मल्टीप्लाई में किसमें आएगा, आपके डिवाइड के अंदर आएगा। और यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 10। अगर इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करते हो, इसका डिवाइड यहाँ देते हो तो ये जाता है आपके 17 टाइम। प्लस का है इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपके आने वाला है 17 माइनस 10। तो x इज इक्वल टू आता है आपके 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपके आंसर। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड इज 120 मीटर। यहां लिखा हुआ है हमारे पास फेंस दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, फेंस। फेंस मतलब होता है इन चारों साइड का टोटल, उसको बोलते हैं फेंस बोलते हैं। और वो हमारे पास दे रखा है 120 मीटर। ध्यान देना भाई, हमारे पास क्या दे रखा है भाई, फेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, फेंस। फेंस मतलब होता है पेरीमीटर। फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। और ये पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, आपके 120 मीटर आपके पास दे रखा। मतलब ये चारों साइड का सम जो है ना, वो है आपके 120 मीटर, सम ऑफ ऑल 4 साइड। अगला दे रखा है आपके BC इजिकल टू 48, तो ये आपका है 48 मीटर है। और CD दे रखा है आपके 17 मीटर, AD दे रखा है आपके 40 मीटर, और ये वाला आपके गाइड है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान रखना है, हमें फाइंड करना है एरिया। इसका एरिया फाइंड करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और क्या फाइंड करना है, साइड AB जो है वो परपेंडिकुलर है, और साथ में ये दो साइड क्या है, पैरेलल। ये बोल रहा है ये तो है परपेंडिकुलर, और ये दो लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल। इसमें क्या है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन, जो हमारे पास दे रखा है। लेकिन इसकी जो हाइट है वो गायब है। वो हाइट हमें कहां से मिलेगी, इसने हिंट दिया है फेंस इज इक्वल टू 120। तो हमें क्या करना है, इस फेंस से हमें पहले हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान देना भैया। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब हो गया AB BC प्लस CD प्लस AD, सम ऑफ ऑल 4 साइड जो दे रखा है वो है आपका 120 मीटर। AB जो है, AB आपका दिया हुआ नहीं है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। BC जो दे रखा है वो है आपका 48, CD जो है वो आपका दे रखा है 17, AD जो है वो आपके दे रखा है 40, इजिकल टू कितना हो गया भाई आपके 120। अब AB का AB
प्लस का प्लस, इन दोनों को ऐड करते होता 65 प्लस 40 करने के लिए आएगा भी आपके 105 इज इक्वल टू होता है 120। तो पहले आपको ए बी फाइंड करना है। अगर हम ए बी फाइंड करते हैं तो ए बी का जो वैल्यू है वो आता है आपके 120 माइनस 105 इज इक्वल टू होता है आपके 15 मीटर। ये आ चुका है हमारा ए बी, और यही हमारा हाइट है, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल है, तो यही आपका हाइट है और यही आपका ए बी साइड जो गायब है वो हमने फाइंड कर दिया है। अब हमारे पास बोथ पैरेलल लाइन भी है और हाइट भी आ चुका है, तो अब आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर आपको आता है ना तो बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, जो भी आपके पैरेलल लाइन है उनका आपको सम लेना है, और इनटू हाइट, हाइट आपको लेनी है, हाइट लेना है, सम ऑफ पैरेलल लाइन लेना है। सॉल्व करते हैं, देखो तो यह आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन। हमें इन दोनों लाइनों को लेना है 40 एंड 48 को। ये है भाई आपके 40 प्लस 48, और जो हाइट है वो हाइट हो गई ये वाली, और ये हमने अभी फाइंड की थी, कितनी है भाई आपके 15 है। सॉल्व करते हैं, देखो हाफ का हाफ, कट रहा हो तो काट देते हैं, नहीं तो हाफ लिखना ही है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होता है भाई आपके 88 इंटू 15। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर काटना पड़ेगा नंबर्स को। अब 2 का डिवाइड यहाँ पर जाता है आपके 44 टाइम, तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा भाई, 44 इंटू 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 15 4 जा 60, 6 बचेगा, 60 प्लस 6 होता है आपके 66, और ये सब यहाँ पर मीटर दे रखा है। आपका जो आंसर है वो आने वाला है मीटर स्क्वायर में, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, द डायगोनल ऑफ कोऑर्डिनेटर सेम फील्ड इज 24 मीटर। देखो भाई डायगोनल दे रखा है, ये कोऑर्डिनेटर है और ये इसका डायगोनल है 24, और डायगोनल पर इस साइड से भी आपके दे रखा है परपेंडिकुलर, और इधर भी दे रखा है आपके परपेंडिकुलर। दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं या परपेंडिकुलर दे रखे हैं, और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखे हैं दो, एक का वैल्यू है 8 और एक का वैल्यू दे रखा है आपके 13। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। हमें फाइंड करना है फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। जब भी हमारे पास ऐसा डायग्राम होगा तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है वो तो मैं यहां बता देता हूं आपको, हाफ इंटू डायगोनल सम ऑफ एल्टीट्यूड या सम ऑफ परपेंडिकुलर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ परपेंडिकुलर या सम ऑफ पैरेलल, क्या बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड बोलते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, या सम ऑफ हाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, सम ऑफ हाइट भी कह सकते हो। हाइट होती है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, हाइट भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर लिखो, एल्टीट्यूड लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला है, ये अगर आपको आता है फॉर्मूला तो आराम से आप एरिया फाइंड कर पाओगे। तो देखो हाफ इंटू डायगोनल, अब डायगोनल ये है अभी जो इस कोने से इस वर्टिक्स से सामने वाले वर्टिक्स पर जाता है, वो दे रखा है आपके 24। सम ऑफ हाइट, अब हाइट देखो ये दो हाइट्स है, एक तो है आपके 13 और एक दे रखा है आपके 8। इन दोनों को हम क्या साथ में ऐड कर लेंगे। अब चाहो तो वहां पर कॉपी में डायग्राम बना सकते हो। अब कटे जो काटना है, बाकी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू इससे कटता है आपके 12 टाइम, तो ये आएगा आपके 12। तो ये तो हमने काट दिया, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, आप हमने यहाँ पर काट दिया। इसको इसमें काटेंगे तो 12 टाइम डिवाइड जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 21। सॉल्व करें, 12 1 जा 12, पीछे बच गया भी आपके 1,
12 2 जा 24 प्लस 1 होता है आपके 25। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा आपके मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, हमारे पास दे रखा है डायगोनल, ये पहला डायगोनल है और ये आपका सेकंड डायगोनल है। डायगोनल जो होते हैं आपके, ध्यान रखना भाई, हमें पहले तो डायग्राम आना चाहिए। ये है भाई आपका रोम्बस, जिसकी ऑल साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ऑल फोर साइड आर इक्वल, और उसमें क्या होता है हमेशा, आपके ध्यान रखना भाई, इसमें क्या होता है, तो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में होते हैं 90 डिग्री के अंदर, मतलब ये इधर है और ये इधर है, और दोनों डायगोनल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर ऐसे काटते हैं। और ये पूरा लाइन, मतलब एक तो हो गया भाई आपके ए बी सी एंड डी, आपके पास दो डायगोनल है, एक का नाम है ए सी और एक का नाम है भाई आपके बी डी, और ये है हमारे पास टू डायगोनल। डायगोनल की साइड हमेशा अलग अलग होती है, ध्यान रखना भाई, साइड तो सेम होती है, लेकिन डायगोनल जो होता है ना, एक बड़ा है तो एक छोटा होता है। एक दे रखा है 7.5 और एक हमारे पास दे रखा है 12, और हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा। अब एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो देखो सिंपल सा है, एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए आप, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है अभी आपको फाइंड करने का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, क्या हो जाएगा भाई, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये फॉर्मूला और भी है, इसको आप D1 मान लो, डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो ये होता है आपके हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो, जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर आपको एरिया फाइंड करना है हाफ का हाफ, डायगोनल 1 को सेकंड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों डायगोनल दे रखे हैं 7.5 एंड 12, ये दे रखा है 7.5 और ये दे रखा है आपके 12। अब कटे जो काट देंगे, बाकी उत्तर आपका हो जाएगा। 2 से ये कटेगा आपके 6 टाइम, और अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आपको 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डबल कर दिया तो इसको हाफ करना पड़ेगा, ये 15 तो ये 3, 15 3 जा होता है 45। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आने वाला है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास दे रखा है साइड 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस ज्ञात करने के दो तरीके, एक तो जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था ये तरीका, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, एक ये तरीका है आपके। एक तरीका जो है ना, हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी कहते हैं, तो हम पैरेललोग्राम वाला जो फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट वो भी हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास बेस और हाइट हमारे पास दे रखा है, और एक डायगोनल दे रखा है, तो बताओ सेकंड डायगोनल क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका एरिया ज्ञात करेंगे। दो तरीके हैं भाई डायगोनल का एरिया ज्ञात करने का, एक तो है हाइट बेस से और एक है डायगोनल से। दो तरीके, दोनों तरीके आपको यूज करके क्या करना है, डायगोनल क्या करना है आपको फाइंड करना है। ध्यान देना भाई, सिंपल सा है। एक तो है अभी हमारा रोम्बस, एक तो हम अगर ऐसा बनाते हैं तो, और एक है हम डायगोनल ऐसा बनाते हैं तो। इसमें तो क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होती है, और इसके अंदर क्या होगा कि आपके एक सीधा स्ट्रेट हाइट आएगा, जो यहां पर होगा 90 डिग्री का एंगल। ये आपका बेस है
जो होने वाला है कितना 6, क्योंकि ये एक साइड है, साइड मतलब ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और इसमें तो दे रखा है एल्टीट्यूड, वो कितना दे रखा है आपके 4 दे रखा है। और ये है भाई आपका रोम्बस, सेम यही, इसको थोड़ा घुमा दिया हमने, ये इसी को थोड़ा हमने घुमा दिया तो ये बन गया, ये भी क्या है भाई आपका रोम्बस है। इसका नाम है आपके ABCD, इसका नाम भी हम यहां लिख देते हैं ABCD। तो ये हो जाएगा आपका ABC और ये हो गया भाई आपके D। इसमें आपके दे रखे हैं 2 डायगोनल, एक डायगोनल आपके इधर है, एक डायग्राम तो आपके इधर है और एक डायग्राम आपके इधर है। आप डायगोनल से एरिया फाइंड करो या इससे एरिया फाइंड करो, एरिया तो आपके सेम ही आने वाला, कैसे भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में ना, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो भाई, एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है भाई हमारा फॉर्मूला है कि बेस इंटू हाइट, एक तो ये फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, और एक फॉर्मूला है भाई आपके हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 2 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया था, ये रहा, या तो ये लगाओ या ये लगा दो। और ये वाला हम यहां से लेके आए हैं जो हमारे पास दे रखा है, इसको हमने एक पैरेललोग्राम मान लिया है, क्योंकि रोम्बस जो है ना वो पैरेललोग्राम की तरह ही दिखता है, उसका एरिया भी आप यहां पर लगा सकते हो। बेस इंटू हाइट, बेस कितना दे रखा है आपके, बेस तो दे रखा है 6, बेस है 6, हाइट है 4, इजिकल टू हाफ इंटू डायगोनल 1। देखो 2 डायगोनल हमारे पास, एक तो डायगोनल हमारे पास ये दे रखा है और एक हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक तो हमारे पास दे रखा है 8 और सेकंड डायगोनल क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है। चाहे ऐसे फाइंड करो एरिया, चाहे ऐसे फाइंड करो, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 4 टाइम, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है आपके 24, इधर मल्टीप्लाई करने पर आता है 4 इंटू डायगोनल 2, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और हमारा जो डायगोनल 2 है वो हो जाएगा आपके 24 अपॉन में 4 इजिकल टू दे रखा है आपके 6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका सेकंड डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल आर रोम्बस शेप। मतलब अगर आपको, जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और बिल्डिंग का जो फ्लोर दे रखा है, मान लो कि ये बिल्डिंग का फ्लोर है, ये क्या है भाई, बिल्डिंग का फ्लोर है, ये है भाई आपके फ्लोर, और फ्लोर के अंदर हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है भाई, टाइल्स। और टाइल का जो शेप है वो है भाई आपके रोम्बस टाइप में, मतलब आपको क्या करना है, रोम्बस टाइप के शेप में हमें क्या लगानी है, टाइल लगानी है। और ये पूरे एरिया के अंदर टोटल इस टाइप की टोटल 3000 टाइल्स हमें चाहिए। टोटल इस एरिया के अंदर 3000 टाइल्स लगने वाली है इस फ्लोर के अंदर। आगे लिखा हुआ है तो रोम्बस का जो शेप है, ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं बड़ा बनाता हूं, ये वाला जो है टाइल, ये आपके ऐसा है, तो डायगोनल दे रखे है ना, तो इसका जो शेप है वो इस टाइप से है। ये है डायगोनल, अच्छे से बना लेना भाई एग्जाम में। हमारे पास देखो डायगोनल दो दे रखे हैं, एक डायगोनल तो है भाई आपके डायगोनल 1 तो है, वो तो दे रखा है भाई आपके 45, और एक डायगोनल आपके दे रखा है कितना, 30। पहले हम क्या करेंगे कि एक रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे,
उससे क्या होगा कि इस एक टाइल का एरिया हमें मालूम चल जाएगा। उसके बाद फ्लोर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें 3000 टाइल का एरिया चाहिए। तो पहले एक टाइल का एरिया फाइंड करो जो आपके है एरिया ऑफ रोम्बस। फिर खर्चा भी दे रखा है पॉलिश कराने का, तो वो भी हम लेंगे बाद में। तो पहले हम क्या करते हैं, एक टाइल का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ वन टाइल। हम ये क्या लिखना है आपको, एरिया ऑफ वन टाइल इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई आपके एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस, एक रोम्बस का एरिया लेंगे तो हमें एक टाइल का एरिया मालूम चल जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है वो भी तो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इससे जैसे आप सॉल्व करोगे तो हमें एक टाइल का एरिया मिल जाएगा। तो देखो भाई, हाफ का हाफ, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1 एंड 2 दोनों आपके पास दे रखे हैं और ये सेंटीमीटर के अंदर है भाई, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। कटे जो काट दो, बाकी का आपको आंसर लिखना ही है। इसका डिवाइड यहां जाता है आपके 15 टाइम, 15 5 जा 75, 7 आएगा 67 हो जाएगा। ये आपके आया है एक टाइल का एरिया, वो भी सेंटीमीटर में। ये जो एरिया है वो किसमें आया है अभी आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अब हमारे पास ऐसी ऐसी 3000 टाइल लगेगी, 3000 टाइल लगेगी, तब आपको फ्लोर का एरिया आपको मिलेगा। अब हमें लेना है एरिया ऑफ फ्लोर, लेना है हमें लेना है एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का एरिया लेना है तो यहां पर लिखा हुआ है पूरे फ्लोर में कंप्लीट 3000 टाइल्स लगने वाली है और एक टाइल का एरिया वो रहा। तो हमें क्या करना है, जो टाइल दे रखी है ना, टाइल के अंदर हम यहाँ लिख सकते, फॉर्मूला लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, इनटू क्या आ जाएगा भाई आपके एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का जो एरिया है उसको क्या करना है अभी आपको, नंबर ऑफ टाइल्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया ऑफ टाइल्स तो हमारे पास दे रखा है कितना भाई, हो रहा 675। और एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल कितना दे रखा है भाई, ये तो हो गया ना, नंबर ऑफ टाइल लेनी है हमें, तो वो 3000 इधर इधर ना उल्टा, टाइल्स तो है 3000 और ये है 675। ये देखो भाई, ये तो है टाइल्स और वो है एरिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये कितना होता है अभी, ये हो गया 30 का 30, 15 1 21 प्लस 1 22 2, और ये आता है आपके ये वाला वैल्यू, ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो खर्चा दे रखा है ना वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो मीटर में चेंज करते हैं। क्या करते हैं इसको, मीटर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ध्यान देना भाई, एक मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर, और अगर जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूं इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर होता है आपके 10,000। ये वैल्यू कम है, मीटर में लाना है तो कम करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी एरिया दे रखा होता है 1230 अपॉन में लगेंगे यहाँ पर 10,000, इससे क्या होगा मीटर में चेंज हो जाएगा। देखो भाई ये सब कट गया, जीरो हट गया, पॉइंट लग गया, तो ये आया है भाई आपके 202.5 मीटर स्क्वायर। पहले जो एरिया सेंटीमीटर में था अब वो किस में आ गया भाई आपके मीटर में आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर पर पॉलिश करनी है, मतलब ये पूरे एरिया पर पॉलिश करनी है, और पूरा एरिया हमारे पास मीटर में हमारे पास आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, ऑफ पॉलिशिंग ऑफ फ्लोर। कितना एरिया दे रखा है, 202.5, 202.5 इंटू रेट कितना है भाई
₹4, 1 मीटर का ₹4 है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा आ जाएगा 4 5 जा 20 और ये आएगा भी आपके 0, क्योंकि यहाँ पीछे बच गया भी आपके 1, 10 हो गया। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो ये आएगा भी आपके ₹810। ये आएगा भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, मोहन वांट टू बाई ए ट्रेपेजियन शेप फील्ड। मोहन क्या करना चाहता है भाई, एक ट्रेपेजियन साइड का फील्ड बाई करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। जैसे ये मैदान दे रखा है, ऐसा मैदान ये परचेज करना चाहता है जिसके इस साइड तो रोड है, इस साइड रिवर है, और ये इसको परचेज करना चाहता है। तो पहले इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए, उन पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स साइड अलोंग द रिवर पैरेलल टू ट्वाइस टू साइड अलोंग द रोड। ये बोल रहा है साइड अलोंग द रिवर, जो नदी के पास जो है ना, ये वाला एरिया ध्यान देना भाई, ये वाला जो एरिया है, जो नदी के पास वाला एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है वो डबल है। किसका डबल है? ये लिखा हुआ है कि देखो ट्वाइस, किसका ट्वाइस है? अलोंग द रोड, जो रोड की तरफ साइड है उसका डबल है। मतलब यहां पर जो एरिया है ना, इस एरिया का डबल ये है। अगर ये आपका 1 है तो ये आपका 2 है, उसका डबल है पूरा का पूरा। अगर ये आपके x है तो ये हो जाएगा वे आपके 2x हो जाएगा। एक एरिया दूसरे एरिया क्या हो जाएगा आपके डबल। अगर ये वाला पार्ट आपका x कहलाता है तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा डबल, 2x हो जाएगा। और जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपके हो गया कितना, 100 मीटर हो गया। और क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया भी हमारे पास दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है आपके दोनों के बीच में, वो है 100 मीटर का, वो डायग्राम में ही बना हुआ। तो हमें बताना है कि रिवर की साइड वाली लेंथ कितनी है, ये बताना है 2x का वैल्यू कितना है। इसने बोला है कि ये x है, ये इसका डबल है, ये 100 है, हमारे पास एरिया भी दे रखा है, तो बताओ कि 2x का वैल्यू क्या होगा, हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं, यहां पर 2 साइड है हमारे पास, नाम दे दो इनके, नाम देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, इतना कौन लिखेगा। देखो मान लो कि ये आपकी साइड है AB, इधर हो गया भाई आपके CD। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना भाई, हम यहां लिखते हैं, माना कि AB का जो वैल्यू है, AB इतने CD पर लेते हैं, माना कि CD का जो वैल्यू है वो आपका x है, तो AB जो है वो कितना है भाई आपके, डबल है। अगर वो x है तो ये 2x हो गया, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो x है तो वो 2x हो गया। और हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एरिया दे रखा है। तो हम यहां पर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये फॉर्मूला है आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने का। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास यहां दे रखा है 10,500, हाफ का हाफ, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ये और ये इन दोनों का सम करना है। मतलब एक तो हमें लेना है AB को और एक हमें लेना है CD को, दोनों को सम करना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इनके बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो लिखा हुआ है यहां पर, वो लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू 100। कटे जो काट दो, बाकी उत्तर आपको निकालना है। देखो ध्यान देना भाई, इस 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 50 टाइम, बस डिवाइड गया। अब यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो हो जाएगा आपके डिवाइड में,
ये मल्टीपल का आएगा आपके डिवाइड में, इजिकल टू हो गया है आपके 3x, 2x प्लस 1x इजिकल टू 3x। अब 0 to 0 कैंसिल और डिवाइड करो, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 2 टाइम, इसमें जाता है आपके 1 टाइम, 0 का 0 इजिकल टू होता है आपके 3x। ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, ये मल्टीपल का आएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी आपके, x का वैल्यू हो जाएगा 210 अपॉन में 3, ये आएगा भाई आपके 70। ये आ चुका है आपके x का वैल्यू 70 आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, मतलब इसको हम बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, ये सही लेना टीएच को, साइड अलोंग द रिवर, ये फाइंड करना है। वो कितना है अभी आपके, डबल है 2x, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 70 से, तो ये आने वाला है आपके 140। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है टॉप सरफेस ऑफ राइज प्लेटफॉर्म इज शेप्ड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ये दे रखा है रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये है रेगुलर ऑक्टागन, इसका मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें और क्या लिखा हुआ है आपके, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये आपका 4 है तो ये भी कितना होने वाला है आपके 4 होने वाला है। और एक आपके इसमें रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें टोटल 3 डायग्राम है, 2 तो है ट्रेपेजियम और एक आपके दे रखा है ये वाला रेक्टेंगल दे रखा है। तीनों को चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो। एक तो हो गया भाई आपके ये वाला, एक हो गया भाई आपके ये वाला डायग्राम हो गया, इसको मैं यहां ले लेता हूं ऐसे, यहां पर इसका वैल्यू देखेंगे कितना होता है भाई आपके 5 इधर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये कितना है भाई, ये लाइन आपके दे रखा है 11, और ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा है भाई आपके 4। अब हम लेते हैं ये वाला पार्ट, अब लेते हैं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को लिखते हैं मैं यहां पर, और देखो दोनों का एरिया सेम ही रहने वाला है, दोनों का एरिया क्या रहेगा भाई आपके सेम रहने वाला, दोनों आपस में इक्वल है। अब एक पार्ट और बच गया है जो है आपके ये वाला, ये है भाई आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या दे रखा भाई, ये लाइन तो है भाई आपके 11 और ये दे रखा 5, और ये सेम है 11, और ये वाला और ये वाला सेम है 5। हमें इन तीनों का एरिया लेना है और आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एक इसका, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर आपका ये है। तो पहले हम लेते हैं इसका एरिया लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो भी कौन सा वाला, नंबर 1 वाला। पहले नंबर 1 लेते हैं। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, एक ही बात है कैसे भी करो। तो देखो भाई ध्यान देना भाई, हाफ का हाफ, सम ऑफ पैरेलल लाइन मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 5 + 11 इंटू हाइट, हाइट मतलब हो गया ये वाला पार्ट जो दे रखा है 4।
अब कटे तो काट दो, बाकी आपको लिखना ही है। 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 2 टाइम। अब दोनों को क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो होता है 16 और ये होता है आपके 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 32 और यहाँ पर मीटर है तो हमारा आंसर आएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पहले डायग्राम का आंसर। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, तो हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड, लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास दे रखा है वही है भाई, इसका वैल्यू भी सेम आने वाला है 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। अब हम लेते हैं थर्ड लेते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है आपके, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई को चौड़ाई से, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ करना है ये, और ये 11 इंटू 5 करना है। कितना होता है अभी आपके 55 होता है मीटर स्क्वायर। अब आपको करना है टोटल एरिया फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। या इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागन भी कह सकते हो आप, इसको ऐसा नाम लिखो, एरिया ऑफ ऑक्टागन कह दो, बात एक ही, दो सबको ऐड कर लो, 32 प्लस 55, ये तो हो गया 9, 6 प्लस 11 5 तो है 119 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10, देयर इज पेंटागन शेप्ड पार्ट एज शोन फिगर। यहां देखो ये पेंटागन दे रखा है, पेंटागन का मतलब होता है ऑल साइड दे रखी है, 1 2 3 4 5 ऑल साइड हमारे पास दे रखी है। और इसमें फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वे। ज्योति को भी यही डायग्राम दिया गया और कविता ने भी यही डायग्राम दिया गया। अब दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल सा इसने बोला कि इसने तो किया ऐसे फाइंड, टुकड़ों में इधर इधर करके दोनों को ऐड कर लिया, इसने ये वाला और ये वाला लेकर सॉल्व कर दिया। तो दोनों के पास जो तरीके है ना, अलग अलग तरीके, किसने ऐसे फाइंड किया, किसने ऐसे फाइंड किया, फाइंड तो पूरा यही हुआ। इसने ये पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, तो इसने ये 2 पार्ट फाइंड करके दोनों को ऐड कर लिया, और इसने इन दोनों को फाइंड करके दोनों को ऐड कर लिया। उत्तर तो सेम ही आने वाला है, उत्तर में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वे, आपको दोनों तरीके से एरिया फाइंड करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फाइंडिंग एरिया, क्या और भी कोई सजेस्ट कर सकते हो कि और क्या तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे होता है या नहीं होता है, वो भी हम बता देंगे आपको। तो देखो ये लाइन है 30, कितना दे रखा है 30, ध्यान देना भाई, ये जो लाइन दे रखी है वो कितना है भाई आपके 30 लाइन दे रखी। फिर है ये वाला दे रखा 15 के 2 पार्ट कर दिए भाई, तो 15 के ये ना, तो ये आपका 7.5 और ये भी आपका 7.5 और टोटल हो गया भी आपके 15 हो गए। फिर आते हैं इधर की ओर, ये वाला देखो ये आपका 15 है, ये 15 ये भी 15, तीनों 15 इक्वल है आपके, तीनों के तीनों क्या दे रखा भाई 15, ये दोनों इक्वल है आपके, वैसे ये दोनों आपका इक्वल है। और ये दे रखा है 15, तो यहां पर हम लिख देते हैं 15, इधर भी आपके दे रखा है 15, इधर भी दे रखा है आपके 15, ये स्क्वायर दे रखा है और वो क्या दे रखा है भी आपके ट्राइंगल दे रखा है। अलग अलग वे से हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होता है, इनका एरिया कितना होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और तो इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं आपके। देखो पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, इससे का नाम क्या है भाई, फिगर का नाम पार्क, तो हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क। अब हम लेते हैं यहाँ पर कविता का वे लेते हैं, दो अलग वे। फर्स्ट वे लेते हैं कि कविता ने कैसे फाइंड किया। फाइंड करते हैं कविता का एरिया, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेना है, हमें यहाँ लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। मतलब यहां पर ये साइड लेनी है आप, ये वाला कितना कितना है वो भी देखो, ध्यान देना भाई। ये कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा आपके 15, ये भी हो जाएगा भाई आपके 15, और ये है आपके 30। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई डायग्राम का। ये देखो ये वाला लेते हैं, ये ट्राइंगल ये वाला, ऐसा ये डायग्राम में ले रहा हूँ, यहाँ बना दो। ये देखो अब ये 30 है 15 है, ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 15, और ये दे रखा है आपके 7.5, क्योंकि हमने दो पार्ट कर दिए अलग अलग, 7.5 7.5। अब क्या करते हैं, इसको मोड़ते हैं, घुमाते हैं इसको, ये रहा, ये ऐसा बन गया अभी आप। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा अभी आपके 15 प्लस 30 इंटू डिस्टेंस, ये कितना है आपके 7.5 है। अब देखो भाई सिंपल सा है, डिवाइड करो या सॉल्व कर दो। अब ये देखो ध्यान देना, ये कितनी बार है, दो बार है, ये ना डबल डबल है, ये कितना है डबल डबल है। तो हमें क्या करना, जो भी आपका एरिया आएगा ना, ये कंप्लीट एरिया, इसको क्या करना है, डबल कर देना है। क्या करना है इसको भाई, आपको डबल करना है। इधर भी क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, जो भी आपका एरिया उसको डबल कर दो, और डबल करके अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ये एरिया एक ये एरिया है। 2 से 2 क्या हो गया भाई आपके, कैंसिल हो गया। इसको ऐड करेंगे 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 7.5। करो मल्टीप्लाई, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। अब मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, 2 20 और 2 22, 35 का 3, 28 और 3 होते हैं आपके 31, ये होता है 5 7 3 3, तो ये आएगा भाई आपके 3 3 7 5, यहाँ आएगा पॉइंट मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना, और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई सही कर देना और कुछ नहीं। अब ये तो हमने कर दिया है कविता वे से, अब हम फाइंड करते हैं, कविता वे नहीं ज्योति वे। ये क्या है, ज्योति वे से किया है। अब दूसरा हम डायग्राम लेते हैं, कौन सा भाई, ये वाला कविता वे। इसमें तो दो चीजें, एक तो है भाई आपका ट्राइंगल, एक तो इसमें क्या है भाई आपके ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल है अभी आप, और एक इसमें क्या है भाई आपके स्क्वायर। ये दो डायग्राम है, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। हमें यहां पर लेना है एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन। एक तो आएगा आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एक आपके आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है अभी फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना, क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर। फाइंड करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, देखो ये कितना है 15 है, यहां लिखा हो देखो, ये रहा 15 15 15, ये 15 है, ऊपर वाला कितना हो गया 15। ये देखो हाइट भी ध्यान देना भाई, ये भी 15 है और ये भी 15 है, इधर भी 15 है, ये सब 15 है। तो देखो हाफ इंटू 15 इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर,
कैसे, अब कटे जो काट दो। देखो भाई, अगर मैं ध्यान से देखना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं ना तो होता है 225 अपॉन में 2, और इसका स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा 225। इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आता है अभी आपके 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 0.5 टाइम प्लस 225, 2 क्या हो जाएगा अभी आपके 5। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यही आएगा, दोनों को ऐड कर लो। तो मैं यहां लिख रहा हूं 337.5। अब चाहे ये तरीका है चाहे ये, दोनों में आंसर तो आपके सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम। ये पिक्चर फ्रेम दे रखा है, इसका साइज भी हमारे पास दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है ये 2 साइज है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। सेक्शन का एरिया फाइंड करना है, और यहां पर लिखा हुआ है कि विड्थ जो है वो सेम है, चारों सेक्शन में विड्थ आपके सेम है। अगर ये जितना है ना, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, दो सब जगह क्या है सेम दे रखा है आपके। तो हमें क्या करना है, चारों का एरिया फाइंड करना है। इन दोनों का एरिया सेम है और इन दोनों का एरिया भी आपके सेम है। 1 2 का एरिया सेम है और 3rd 4th का एरिया आपके सेम है। और देखो आप थोड़ा ध्यान लगाओगे, ये ट्रेपेजियम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई, ट्रेपेजियम बन रहे हैं। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया अगर फाइंड करना है तो उनकी साइड हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 लेते हैं, ये लेते हैं अभी नंबर 1 को लेते हैं यहां पर। तो ये है भाई आपका पहला फ्रेम, जैसा पहला है वैसा ही आपके तीसरा है। तो ये जो आपके फ्रेम दे रखा है ना, यही आपका पहला है और यही आपका तीसरा है। दोनों फ्रेम आपके बिल्कुल सेम है, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, दोनों फ्रेम आपके सेम है। अब हम लेते हैं ये वाला फ्रेम, एक ये वाला फ्रेम है, और इस फ्रेम का जो वैल्यू है ना, जितना इसका उतना इसका ही है। मतलब 3rd फ्रेम एंड 4th फ्रेम दोनों का एरिया क्या है भाई आपके सेम है। अब हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना भाई। ये जो लाइन है देखो, ये रहा, ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा 20। तो ये तो है भाई आपका 20, और ये लाइन जो है, ये लाइन हमारे पास दे रखा है 28। ये दे रखा है भाई आपके 28 दे रखा है। इसमें देखो ये वाला जो दे रखा है वो कितना है 16 है, और ये वाला जो दे रखा है वो कितना है आपके 24 है। तो हमें सम ऑफ पैरेलल लाइन तो मिल गया भाई। अब इनकी हाइट ढूंढनी है। अब हाइट कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना भाई। ये पूरा दे रखा है 24, जैसा अगर मैं यहाँ पर नाम दूं, यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसको हमें x मानना है। इधर x है, इधर भी क्या है अभी आपके ये x है। तो ध्यान देना, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये 24 है, ये 16 है, इनके बीच में अगर आपको ये वाला गैप निकालना है, ध्यान से देखना भाई। ये तो है आपका 24, ये पूरा लाइन, और ये पूरा, ये देखो ये कितना 16 है। हम क्या करें, इसके 2 पार्ट में बांट देंगे यहाँ पर, ताकि हमें ये वाली विड्थ मिल सके, ये वाला मिल सके ऐसे। तो क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है ना, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना भाई। अगर हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा 24 में से घटाओ 16, फिर क्या करो उसका हाफ कर दो, क्योंकि आधा इधर आधा इधर। तो ये हो जाएगा आपके 8 का हाफ कर देंगे तो वो आता है भाई आपके 4। वो इधर करो सेम, देखो यहाँ पे 28 में से 20 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 8 का हाफ करें कितना आएगा भाई आपके 4 आ जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो क्या है, ध्यान देना भाई। ये तो है भाई आपका 16, ये है आपके 4, और ये भी है आपका 4। तो पूरा लाइन हो गया आपके 24। ऐसे इधर देखो, ये आपका दे रखा है 4, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा आपके 28। तो पहले हमें लाइंस को अलग अलग करना है, किसका वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है। तो पहले हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब हाइट का वैल्यू निकालना है। हाइट कितना है, वो हाइट हमने यहाँ पर ले लिया है। आप चाहो यहाँ पर हाइट का लिख सकते हो,
आपकी इच्छा है तो x लिखो, आपकी इच्छा है तो हाइट लिखो, जो मर्जी है वो लिख सकते हो। मैंने लिख दिया कि ये हाइट है, और हाइट हमने फाइंड कर ली है, और आ चुकी है। तो पहले हमें फर्स्ट और थर्ड का एरिया लेना है। तो हमें यहाँ पर लेना है एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का एरिया लेना है, थर्ड ट्रेपेजियम। फॉर्मूला क्या है अभी फाइंड करने का? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट। तो फर्स्ट और थर्ड का हम यहां पर लेते हैं। फर्स्ट का जो एरिया आएगा वही एरिया आपके फर्स्ट थर्ड का नहीं, फर्स्ट सेकंड का है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों का एरिया साथ ही आएगा। सम ऑफ पैरेलल लाइन, ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड है भाई, ये और ये मैंने यहाँ थर्ड लिया इसलिए थर्ड लिख रहा था। ये है 20 और ये दे रखा है 28 इंटू हाइट कितना दे रखा है आपका? हाइट दे रखा है 4, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। कटे जो काट दो, बाकी आपको लिखना है। इसका डिवाइड इधर जाएगा भाई आपके 2 टाइम। इन दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 48। 48 का अगर मैं डबल करता हूं तो ये आता है 96। ये फर्स्ट का भी एरिया है और इस सेकंड का भी एरिया, उसका भी एरिया है और इसका भी एरिया। अब हम लेते हैं यहां पर थर्ड एंड फोर्थ लेते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन 16 और 24। हाइट जो दे रखा है वो है भाई आपके 4। अब कटे जो काटना है बाकी आपको लिखना है। इसका डिवाइड इसमें जा रहा है आपके 2 टाइम, ये होता है 40। 40 का कर देंगे डबल, ये आता है आपके 80। मीटर है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट?